जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्ड मास रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी बोर्ड मास रूल क्या होता है, पहले आप लोग इसके बारे में जान लो। बोर्ड मास रूल एक क्या है, प्रोसेस है। मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें दो तीन ये मैथ्स के साइन अगर यूज हो जाए, जैसे एक क्वेश्चन इसमें प्लस माइनस गुणा भाग दो चार साइन उसमें यूज हो जाए, चिन्ह मैथ के, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं उसमें। ठीक है, ये हमारा एक क्या है, प्रोसेस है। तो इस रूल में हमें क्या होता है, पहले किसी चीज़ को हम जोड़ दें या फिर पहले घटाया जाए या पहले गुणा किया जाए या भाग किया जाए। तो ये हमारा एक क्या है, ये बोर्ड मास रूल क्या कहता है, एक प्रोसेस है जो क्या करना है, हमें इसी के हिसाब से चलना होता है। क्या इसको हम लोगों ने एक मान लो रूल मान लिया है क्या, इसीलिए इसे बोला जाता है बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, है ना। मतलब क्या, पहले हम लोग अगर कहीं भी क्वेश्चन में बार आएगा तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बार का। और बी का मतलब देखो, बी से क्या होगा, बार। बार का चिन्ह कैसे होता है, मान लो क्वेश्चन ऐसे है, ऐसे है, आप लोगों को मान लो 8+5 ऐसे बार लगा हुआ है। तो आपसे बोल दे, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो आप क्या 8 5 13 करोगे, नहीं, ये गलत बात है ना। क्योंकि इसे हमें इसी रूल के हिसाब से चलना होगा, इसी प्रोसेस के हिसाब से ना। ये क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग को बार को सॉल्व करना है। बार को हम लोग रेखा कोष्ठक भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेखा कोष्ठक देखो यहाँ लगा है, इसका मतलब क्या, रेखा कोष्ठक। यानी हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक, और इसको पहले सॉल्व किया जाएगा, यानी पहले बार को गायब किया जाएगा। तो 5 में से 4 घटाओगे 1 आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगला क्या होगा, ये तो हो गया बार। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट आ जाएगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन में बार है तो पहले बार को सॉल्व किया जाएगा। अगर बार नहीं है तो उसके बाद हमको लोग किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट को देखो, हमारा कितना कोष्टक जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक छोटा, एक तो रेखा कोष्ठक था जिसे हम लोग एडवांस नाम दे दिया बार, है ना। इसको हम लोगों ने क्या किया, बार कहा है, ठीक है। और एक देखो ब्रैकेट, एक छोटा कोष्ठक होता है, इसका साइन इस प्रकार से होता है। एक मंझला कोष्ठक होता है, इसका साइन इस प्रकार से होता है। एक होता है बड़ा कोष्ठक, इसका साइन इस प्रकार होता है। फिर अगला डी फॉर क्या हो जाएगा, ऑफ। ओ फॉर हो जाएगा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, का का मतलब किसी में क्वेश्चन में जब का आएगा तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। अगर कहीं भी मान लो नीचे लिखा है 5 का 6, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब तुरंत हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है का मतलब तुरंत गुणा कर लेना, ठीक है। ये हो गया। अगला क्या है फिर, अगला देखो फिर क्या है, ऑफ के बाद डिवाइड है। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग, है ना। देखो ऑफ हो गया, फिर डिफॉर हो गया, डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग। भाग का साइन इस प्रकार से होता है ना। अगला क्या है देखो, फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद गुणा है, फिर क्या ऐड है, और फिर क्या सब्ट्रैक्शन है, जोड़ना और घटाना है। तो ये सब कैसे यूज होगा, है ना। आइए हम लोग दो क्वेश्चन की मदद से इस सभी कंसेप्ट को क्या अपना क्लियर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन में, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, अगर इसको सॉल्व किया जाए, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 8+12 डिवाइड बाई 4 का 2, है ना। और कोष्टक में 5 - 3 + 1 पर बार है, ये है ना। तो हमें पहले क्या करना है, देखो ऐसे क्या हम 8 और 12 को जोड़ दें, नहीं, ये गलत बात हो जाएगा। क्यों, 12 और 20 हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं चलना। बोर्ड मार्क्स का रूल क्यों आया, है ना। क्यों आया, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना हम जो जो मन करे वो कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमें इसके हिसाब से चलना है ना, बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से चलना होगा। तो पहले देखो 8+12 नहीं करेंगे, यहाँ से देखेंगे। पहले देखो क्वेश्चन में कहीं वी फॉर वॉर आया है, बार। बार कहीं क्वेश्चन में लगा है, देखो आप लोग एक बार, हाँ सर दिखा हमें, कहाँ, यहाँ देखें सर, देखिए यहाँ पे 3+1 पे बार लगा है, यानी पहले उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और फिर क्या, ब्रैकेट, यानी पहले हम चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इनका काम निपटाना है। पहले क्या, बार कहता है पहला मेरा नंबर है, पहले मुझे सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले बार को सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे जैसे है वैसे लिख लेंगे, 8+12 डिवाइड बाई 4 का 2, ये हो जाएगा। इन ब्रैकेट में 5, अब देखो माइनस, अब देखो 3 और 1 पे बार लगा, यानी इनको पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, देखो 3 और +1, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब 4 आ गया, अब ये सॉल्व हो गया। अब बार क्या होगा, हट जाएगा। अब बार को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। इतना होगा। अब देखो अगला प्रोसेस हमारा क्या है, अब देखो फिर बार तो अब सवाल में बचा नहीं कहीं, ठीक है। अब अगला देखो क्या है, बार के बाद क्या आ जाएगा, ब्रैकेट। आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, हाँ सर हमें ब्रैकेट दिख रहा है। अब ब्रैकेट में देखो कौन सा ब्रैकेट दिख रहा है, छोटा ब्रैकेट। अगर दो तीन, हाँ तो इसमें देखो ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, हाँ सर यहाँ, यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है। यानी हमें क्या करना है, ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। तो और फिर आगे क्या हो जाएगा, 8+12
डिवाइड बाई 4 का 2। अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 5 माइनस 4, 5 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 है ना। अब देखो ये ब्रैकेट, अब ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन जब ब्रैकेट के अंदर ऐसे 5 और इंटू में 4 लिख दे ये ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता। अगर इस ब्रैकेट को हटाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आता है, आप लोगों को पता होगा। देखो जब ब्रैकेट और इस क्वेश्चन के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। यानी जब एक संख्या ऐसे सीधे सीधे सोचो क्या, जब ब्रैकेट के अंदर एक संख्या बचे तो ब्रैकेट को हटा दो और इसकी जगह पे क्या, अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। इतना हो गया, ठीक है। अब फिर देखो बार भी सॉल्व हो गया और ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब देखो सर ऑफ, कहीं आपको क्वेश्चन में ऑफ दिख रहा है, हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे। हाँ सर हमें ऑफ दिख रहा है, कहाँ, यहाँ पे। तो ऑफ किन किन के बीच में दिख रहा है, उन दोनों संख्याओं को सॉल्व किया जाता है ना। देखो 4 और 2, 4 और 2 के बीच में ऑफ मतलब का, ऑफ का हिंदी क्या होता है, का दिख रहा है, तो यानी हमें पहले का को गायब करना होगा, ठीक है। इसी रूल के हिसाब से देखो हमने पहले किसको गायब किया, बार को गायब किया, फिर उसके बाद किसको गायब किया, ब्रैकेट को गायब किया। अब किसको गायब करेंगे, ऑफ मतलब का को गायब करेंगे। अब का को गायब करना है तो पहले क्या करेंगे, देखो ये का जो है किन दो संख्याओं के बीच में लगा है, 4 और 2 के, यानी इनको का को गायब करेंगे। तो ये गायब कैसे होगा, जब इनको सॉल्व करेंगे, है ना। और सबको ऐसे सेम रहने देंगे। 8 + 12 डिवाइड बाई, अब देखो 4 का 2, 4 का 2 का मतलब क्या होता है, अभी आप लोग को हमने तुरंत बताया। 4 का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा ना, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, बहुत सही 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी जगह पे कितना आ गया, 8 आ गया, और मल्टीप्लाई में 1 बचा है तो इसे लिख लेंगे। इतना आप लोग को क्लियर है ना। अब देखो क्या करना है फिर, अब देखो ऑफ ये हो गया, देखो यहाँ पे का तो काम हो गया है ना, का तो सॉल्व हो गया। अब अगला क्या है, डी, डी फॉर क्या होता है, डिवाइड। कहीं डिवाइड का साइन दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन में, हाँ सर हमें डिवाइड का साइन बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, कहाँ, यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करना होगा तो कितना आएगा, 8। अब डिवाइड का साइन किसके किस बीच में लगा, इसके बीच में। तो 12 का डिवाइड करना 8 से, तो 8 + 12, अगर हम डिवाइड को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 इंटू मल्टीप्लाइन में 1, इतना लिख सकते हैं ना। हाँ हम लोग ऐसे भी तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिवाइड हमारा हो गया, अगर डिवाइड हो पा रहा है पूरा पूरा तो हो गया, नहीं तो ऐसे छोड़ दो। अगर हम काट भी सकते हैं इसको 2 से, है ना, 4 से काटो, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, तो ये हो जाएगा 8 + 3/2 और इंटू में 1, ये हो गया, ठीक है। अब अगला हमारा क्या होता है सर, देखो अब डिवाइड भी नहीं दिख रहा, डिवाइड के बाद क्या आएगा, अब मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई कहीं दिख रहा है, हाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 1 में करा दें तो कितना होगा, देखो मल्टीप्लाई होता है सीधा सीधा गुणा हो जाता है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई में 1 कराओगे कितना हो जाएगा, 3 आएगा, 8 + 3/2। अभी देखो 3 एकम 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया तो 3 ही आया, ठीक है। अब जो बचा है इसको क्या करोगे, हम लोग जोड़ लेंगे बस, लास्ट में ऐड का है तो ऐड भी जोड़ लेंगे। इसके बाद कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसे ही, मतलब जब कोई चिन्ह नहीं बचा है तो हमें यही तो करना है, बस क्या करना है, इनको ऐड ही तो करना है। अब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, आप इसके बट्टे में 1 मान लो, ये आप लोगों को भिन्न का जोड़ बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 है ना, 2 × 8 = 16 और प्लस 3 एकम 3 या क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 2 × 8 = 16 और 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19/2। हमारा आंसर आ चुका है। तो आशा है दोस्त आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो हम लोग अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने वाले हैं ना। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करो। तो ये देखो क्या लिखा है, अभी यहीं पे है दूसरा क्वेश्चन, यही है ना, ये दूसरा। अब देखो कह रहा है 20 - 8 इन ब्रैकेट, मतलब मेजला ब्रैकेट है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, ये सब दिया गया। अब हम लोग को क्या करना है, पहले ये सोचो, पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हमें चलना है। तो बी से ये वाला वी बोर्ड मास है ना, अब वी क्या है, बार, बार कहीं क्वेश्चन में दिख रहा है, हम लोग देखते गए नहीं दिखा, यानी बार को छोड़ो, जब ये वाला साइन नहीं आया तो इसको छोड़ो। अगला क्या, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, हमें ब्रैकेट को हटाना है, गायब करना है। अब ब्रैकेट कहाँ है सवाल में, देखो सर ब्रैकेट तो यहाँ भी है
और यहाँ भी है, दो ब्रैकेट दिख रहे हैं हमें, एक मझला वाला और एक छोटा वाला। अब ब्रैकेट में दो ब्रैकेट, तो पहले छोटे वाले को सॉल्व करें या मझले वाले को। तो यहाँ देखो हमने लिखा भी है क्या दोस्त, ब्रैकेट जब आएगा तो पहले किसको सॉल्व किया गया है, छोटा ब्रैकेट, फिर बाद में मझला और उसके सबसे बाद में बड़ा वाला ब्रैकेट। यानी हम लोग पहले किसको सॉल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट को गायब करेंगे। अब छोटा ब्रैकेट कहाँ लगा है सर, तो छोटा ब्रैकेट देखोगे यहाँ पे है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये है छोटा ब्रैकेट के अंदर। यानी इस ब्रैकेट को क्या करना है, गायब करना है। अब भी ये ब्रैकेट कैसे गायब होगा, जब इस ब्रैकेट के इसको सॉल्व कर ले तो एक अंक आ जाएगा, तो ब्रैकेट को हम लोग हटा सकते हैं, यही तो हम लोग पढ़े हैं। हाँ, अब बताओ ये ब्रैकेट को हटाने का तरीका कैसे होगा। तो ये जो लिखा है इसे लिख लेंगे हम लोग, 20 माइनस इन ब्रैकेट 8। अभी ब्रैकेट तुरंत थोड़ी ना हटेगा। अब इसके अंदर भी देखिए तो इसमें फिर से देखो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमें, इस ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट में देखे सर तो इसमें भी कई सारे चिन्ह आ रखे हैं, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, बोर्ड मार्क के रूल के हिसाब से तो ही चलना है। अब जब हम लोग ब्रैकेट में आए तो 4 गुणे 10, क्या 10 चौक 40 कर दें, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें देखो पहले क्या इसके हिसाब से, चलो पहले मल्टीप्लाई किया जाता है कि डिवाइड किया जाता है। देखो मल्टीप्लाई का चिन्ह आया और डिवाइड का चिन्ह आया, डिवाइड भी करना है मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर है ना। अब हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने आए तो देखिए इसमें 1 2 3 चिन्ह आ रखे हैं। अब इन तीनों चिन्हों में पहले किसको गायब किया जाए, तो इसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। देखो इसमें पहले गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, तो आप लोग को देखो यहाँ पे डी, पहले डिवाइड, पहले डी आता है तब फिर एम आता है ना, पहले डिवाइड किया जाएगा तब मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे है ना। अब डिवाइड देखो कहाँ लगा है, 10 और 5 के बीच में डिवाइड का साइन लगा है। यानी हम लोग पहले क्या करेंगे, डिवाइड वाला काम करेंगे। और सबको ऐसे लिख लो, तो ब्रैकेट है 4, अब इनटू, अब 10 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा, बहुत सही। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर -6 ब्रैकेट, फिर ये। अभी तो ब्रैकेट नहीं हटा सर, क्यों, क्योंकि अभी 2 साइन है ब्रैकेट के अंदर, जब एक अंक बचता है तब ब्रैकेट गायब होगा ना। अब देखो, अब या 2 में से 6 घटा दें या पहले गुणा कर लें। फिर देखो यहाँ पे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट तो लास्ट में होता है ना। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 20 माइनस ब्रैकेट में 8 है ना। अब देखो ये छोटे ब्रैकेट में है तो इसको पहले मल्टीप्लाई कराएंगे ना कि घटाएंगे, पहले पहले माइनस नहीं करेंगे ना, तो पहले सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 है ना, फिर -6 ये हो जाएगा इन ब्रैकेट। कितना है आप लोगों को समझ में, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या हो, अभी छोटा ब्रैकेट को हम लोग गायब ही कर रहे हैं, अभी गायब थोड़ी ना हुआ। अब देखो क्या होगा, अब तो छोटे ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। देखो वही सॉल्व तो ही कर रहे हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले इतना था, फिर सॉल्व किया इतना बचा, फिर सॉल्व किया ये बचा। अब छोटे ब्रैकेट को भी हमें हटाना है तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस इन ब्रैकेट 8। अब 8 में से 6 घटाओगे कितना हो जाएगा, कोष्टक में आ जाएगा 2, 8 में से 6 क्या 2 आया। अब यह हम कोष्टक फिर लगाए नहीं सर, जब एक अंक बचता तो कोष्टक नहीं लगाते, उसकी जगह पे देखो यहाँ कोई साइन है, यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ देखो ऐसे तो बचा था, यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या करेंगे, 8 के बाद कोई चिन्ह नहीं है, 8 के बाद कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, बस इतना हो जाएगा। इतना है आप लोगों को समझ में। फिर देखो उसके बाद क्या, अब तो छोटा ब्रैकेट गायब हो गया। अभी दिखा सर एक और ब्रैकेट है, अभी और एक ब्रैकेट है, कौन सा, मझला ब्रैकेट। यानी छोटे ब्रैकेट गायब होने के बाद किसको गायब करेंगे, मझला ब्रैकेट को गायब करेंगे। तो इसको गायब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस, अब देखो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा है ना, ये इतना होगा। अभी देखो सर आपने बताया जब ये ब्रैकेट को गायब करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, लेकिन हाँ देखो यहाँ साइन पहले से लगा। आपने क्या बताया, जब यहाँ चिन्ह कोई नहीं लगा होता तब अपने आप से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चिन्ह तो पहले से लगा है माइनस का चिन्ह, तो हम लोग मल्टीप्लाई इसका प्लस माइनस का गुणा, अगर इसका गुणा कराएंगे इसके अंदर तो यहाँ पे क्या माइनस का चिन्ह तो है। जब यहाँ देखो ऐसे सीधे सीधे जानो, जब यहाँ देखो चिन्ह नहीं लगाता तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिए कोष्टक के बाहर है ना। अगर देखो यहाँ चिन्ह है तो हम लोग चिन्ह नहीं लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, और ये इसका मान लो मल्टीप्लाई ही होता है, जैसे माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ तो कितना आएगा, माइनस ही तो आएगा, माइनस प्लस का ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 20 में से 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 आंसर आ चुका है। आप लोगों को ये बातें समझ में आ गए होंगे है ना। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।